सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। हम इन सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल ही स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही बेस से पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो 12th बोर्ड्स का एग्जाम है वो हम बहुत अच्छे से क्रैक कर सकें। बात करें कि अभी क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपकी बुक्स में हो सकता है ये दो अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स हो कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स अलग है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के नाम से, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अलग चैप्टर है। मैंने दोनों चैप्टर को एक में कंबाइंड करके और एक सिंगल चैप्टर बना दिया और वो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसकी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो कि क्या क्या एग्रीगेट्स हैं, कौन से 8 एग्रीगेट्स थे, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है एक से दूसरे में। उसके बाद हमने देखा कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। तो नेशनल इनकम में हमने देखे 3 मेथड्स विच इज वैल्यू एडेड मेथड्स। उसके हमने कई सारे क्वेश्चंस करे। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप लोग कई सारे उससे क्वेश्चंस करके देखोगे खुद से, नहीं बनेंगे तो आप मुझे डीएम करोगे। फिर मैंने बताया आपको इनकम मेथड, सबसे आसान मेथड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की, बहुत आसान मेथड थी वो। कई क्वेश्चन मैंने कराए, कई आपको करने हैं। और फिर मैंने इनकम मेथड जब कंप्लीट करी थी तो उसी वीडियो में मैंने लास्ट में आपको समझाया था एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा फॉर्मूला। तो आज अपन वही एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले को मैं जल्दी से कंप्लीट कराता हूं और फिर अपन स्टार्ट करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स और आज खत्म करते हैं इस पूरी वीडियो को। हो सकेगा तो लास्ट में एक पूरा परफॉर्मा मैं बना के दूंगा आपको तीनों मेथड्स का, जल्दी से याद करने के लिए, जल्दी से समझने के लिए, ताकि आपको तीनों मेथड्स बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में हमने जब देखा था कल, इट इज 4 चीजों से मिलकर ये फॉर्मूला बना है, विच इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच इज PFCE, then government final consumption expenditure which is GFCE, gross domestic capital formation which is GDCF, and net exports। and क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है सर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है नेट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन सबको जब आप टोटल करोगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी एमपी। और एक बार जीडीपी एमपी आ जाए तो सर हम फटाक से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, फटाक से एनआईटी माइनस कर देते हैं और फटाक से एनएफआईए प्लस कर देते हैं। हमारे पास क्या जाता है? एनएनपी एफसीए जाता है, जो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। सर अब ये तो आपने समझा दिया, आपने ये भी बता दिया नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। या तो एक्सपोर्ट दिया होगा, या इंपोर्ट दिया होगा, या नेट एक्सपोर्ट दिया होगा, या नेट इंपोर्ट दिया होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं देते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया है तो आपस में माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट दिया है तो कोई समस्या ही नहीं है, अब तो डायरेक्ट ही दिया है सर। और नेट इंपोर्ट अगर दिया है तो उसको माइनस में लिख लेना। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट दिया कि नेट इंपोर्ट दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है, ना एक्सपोर्ट दिया ना इंपोर्ट दिया ना कुछ और चीज दी, तो नेट इंपोर्ट जब भी दिया हो तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना बस, है ना, बहुत रेयर क्वेश्चन में होता है बट माइनस हो जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालने का कोई तरीका नहीं है। मैं जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा या जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, लगभग 99% क्वेश्चंस में ये पीएफसीई और जीएफसीई डायरेक्ट गिवन होता है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन होता है। ठीक है, बात करते हैं जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डायरेक्ट गिवन है तो कोई समस्या ही नहीं है, फटाफट आंसर आएगा।
डायरेक्ट गिवन नहीं है तो दो चीजें गिवन होंगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं दोनों चीजें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक से नाम दिख रहा है, बस यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है। तो अगर फिक्स्ड लिखा है तो समझ जाना वो जीडीसीएफ नहीं है, वो जीएफसीएफ है। तो जीएफसीएफ में क्या ऐड होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड होता है, तब कहीं जाके वो क्या बनता है, जीडीसीएफ बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, दोनों चीजें ऐड कर लें। सर जीएफसीएफ डायरेक्ट गिवन होगा, हाँ ये डायरेक्ट गिवन होता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, सीआईएस को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और हमने पहले वाले वैल्यू एडेड मेथड वाले में हमने देख के आए चेंज इन स्टॉक का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फार्मूला होता है सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ये कहलाता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। दोनों चीजों को प्लस करोगे तो जीडीसीएफ आ जाएगा। कहानी कहां फंसती है, एक चीज और समझ लो, यहीं पे कंप्लीट करा दे रहा हूं, बाकी के आगे वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे न्यूमेरिकल वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे अगर ये पूरा आ गया। ग्रॉस की जगह अगर ऑलरेडी उसने नेट दे रखा है, ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो नेट गिवन है तो ये नेट की वजह से ये भी ग्रॉस क्या हो जाएगा, नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये जीडीपी एमपी जो निकल रहा है ये भी क्या निकलेगा, एनडीपी एमपी निकलेगा सर। फिर ये डेप्रिसिएशन का हमारे पास कोई भी काम नहीं बचेगा, फिर हम डेप माइनस नहीं करेंगे। अरे बस क्योंकि नेट से नेट में जाने के लिए कुछ माइनस प्लस होता ही नहीं, वो ऑलरेडी नेट में ही है, तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना बस, बाकी सब सेम है, कोई समस्या नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गड़बड़ा देते हैं। ठीक है, तो चलो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट से क्या बन जाता है सर, जीडीपी एमपी बन जाता है। उसमें डेप माइनस करो, एनआईटी माइनस करो, एनएफआई माइनस करो, एनएनपी एफसी बन जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है सर। जीडीपी एमपी की जगह नहीं, जीडीसीएफ नहीं दिया है तो क्या दिया होगा सर, जीएफसीएफ दिया होगा या एनएफसीएफ दिया होगा, है ना। जीएफसीएफ दिया है तो उसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट प्लस कर देना। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमें मालूम है वो चेंज इन स्टॉक होता है, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। दोनों को प्लस करोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा सर। ग्रॉस की जगह नेट गिवन है तो कोई समस्या नहीं है, नेट से काम करेंगे, बस सारी चीजें नेट करते चलेंगे। फिर ग्रॉस कुछ नहीं बचेगा, फिर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है, बस यही था आपका पूरा फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होता है। एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ, एक बार और मैंने अच्छे से समझा दिया। अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट सॉरी न्यूमेरिकल्स की तरफ, और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ये रहे आपके स्क्रीन पर डायरेक्टली आपको सामने दिख रहे होंगे। उसमें लिखा हुआ है यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी। पहला न्यूमेरिकल जो आपको गिवन है, इट इज कैलकुलेट जीडीपी एमपी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी एमपी तो डायरेक्ट जीडीपी एमपी तो आपको डायरेक्टली गिवन रहता ही है ना। अगर आपको चारों चीजें प्लस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल आएगा आपके पास, जीडीपी एमपी निकल आएगा। आपके पास गिवन क्या क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, पीएफसी जीएफसी डायरेक्ट गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ नहीं गिवन है, क्या गिवन है, जीएफसीएफ गिवन है। तो जीएफसीएफ जब भी गिवन होता है तो उसमें आप क्या कर देते हो, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट प्लस कर देते हो। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के लिए चेंज इन स्टॉक गिवन है क्या सर, हाँ सर चेंज इन स्टॉक गिवन है। देखो तो वही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक एक ही बात होती है, दोनों को प्लस कर देना। फिर आते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट भी नहीं गिवन है, लेकिन क्या गिवन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स गिवन है 500 और 600। तो नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो फटाक से सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपनी कॉपीज में करके देखो, बाकी पॉज करके अपनी कॉपीज में करके देखो, और बाकी के लोग इधर समझो कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला सर पीएफसीएफ, सॉरी सही तो लिख रहा था, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पीएफसी प्लस जीएफसी। ठीक है सर,
पीएफसी कितना गिवन है मुझे सर, पीएफसी गिवन है, ब्लू पेन से लिख देता हूं मैं, पीएफसी गिवन है 1200 और जीएफसी गिवन है मुझे 200, ठीक है। तो 1200 तो ये हो गया और 200 ये हो गया सर, ठीक है। नेक्स्ट इज जीडीसीएफ, जीडीसीएफ निकालो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जीडीसीएफ निकालना है, ध्यान रखना बेटा आप लोग वहां पे पूरा पूरा लिख के आओ, मेरे जैसे आधा आधा नहीं लिखोगे, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पूरा पूरा लिख के आओगे, आधा आधा नहीं लिखना, नंबर कटेंगे, ठीक। कभी भी शॉर्टकट का यूज नहीं करना, मैं समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं, आप लोग नहीं करेंगे। जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट व्हाटएवर इट इज गिवन। तो जीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक मुझे गिवन है, जीएफसीएफ कितना गिवन है 300, चेंज इन स्टॉक गिवन है मुझे 400, तो 300 प्लस 400 ये कितना हो जाएगा 700। तो मेरा जीडीसीएफ कितना है 700, मैंने लिख दिया जीडीसीएफ 700। एंड लास्ट थिंग जो मुझे कैलकुलेट करनी है इट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के लिए क्या रहता है, सेकंड वाला टॉपिक नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो, कितना गिवन है एक्सपोर्ट सर 600 और इंपोर्ट कितना गिवन है सर 500, तो क्या 100 मेरा नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। सर ये आप करके क्यों बता रहे हो, ये तो आप मतलब उंगलियों पे भी कर सकते हो, लेकिन नहीं बेटा वहां पे करना जरूरी होता है, ठीक है। आपको वहां पे शो करके आना पड़ेगा, सबको प्लस कर दो, दैट विल बी योर आंसर जीडीपी एमपी। करो प्लस, 7 8 9 10 2 12 और ये 2200 विल बी माय जीडीपी एमपी। इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान, कुछ नहीं करा, बस चीजें निकाल ली। ये शॉर्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप पूरे तरीके से लिखोगे उसको। क्लियर है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो बोल रहा है कैलकुलेट जीएनपीएफसी। मैं ये मिटा नहीं रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं बस, और इसका ये मिटा दे रहा हूं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सर जीएनपीएफसी, यू हैव टू कैलकुलेट जीएनपीएफसी, ठीक है। मैं इधर से अलग से लिख भी दे रहा हूं, क्वेश्चन कैलकुलेट जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जीएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, कर देंगे। सबसे पहले पीएफसीएफ देखो कहां लिखा हुआ है सर, पीएफसीएफ लिखा हुआ है 8th नंबर पे, व्हिच इज 1500 एंड जीडीपीएमपी गिवन है, सॉरी जीएफसीएफ गिवन है मुझे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200, तो 1500 और 200, तो 1500 प्लस 200 ये मुझे गिवन है काय में पीएफसीएफ और जीएफसीएफ में। अब आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है सर, तो निकाल लो, बनाओ भैया जीडीसीएफ। पहला टॉपिक जीडीसीएफ, जीडीसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है जीएफसीएफ प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सर वहां पे चेंज इन स्टॉक लिखा था, यहाँ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट लिख रहे हो, एक ही बात है, 50 बार बोल चुका हूँ, एक ही बात है, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलो जीएफसीएफ गिवन है क्या सर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन सर 350, ओ माय गॉड। अब सर जीएफसीएफ गिवन नहीं है, मेरे पास क्या गिवन है एनएफसीएफ, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ठीक है अपन उसको ही ले लेते हैं 350 प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक है 100 और ओपनिंग स्टॉक है 60, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक 60, ये कितना आ जाएगा 350 प्लस 100 में से 60 गए 40, 390, 390 विल बी माय जीडीसीएफ। जीडीसीएफ कितना है 390, समझ आया कैसे निकला 390। मेरे पास जीएफसीएफ नहीं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं था, मेरे पास नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था। तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कभी भी होता है, तो मैंने क्या बताया है कि ये अगर एनएफसीएफ है तो ये भी जीडीसीएफ नहीं बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा एनएफसीएफ हो जाएगा सर, एनडीसीएफ हो जाएगा।
यहाँ पे भी जीडीसीएफ की जगह क्या कर दोगे आप, एनडीसीएफ कर दोगे। तो यहाँ जीडीपी एमपी निकल के नहीं आएगा, यहाँ क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ सर एनडीसीएफ निकल गया, एनडीपी एमपी निकल के आएगा। आ गया समझ में? अपन ने हर यहाँ नेट था तो इनको भी नेट किया और इसको नेट किया, तो यहाँ पे भी नेट करना पड़ा मुझे। ठीक, नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट गिवन है क्या, इंपोर्ट गिवन है और नेट एक्सपोर्ट भी डायरेक्ट गिवन है। तो इंपोर्ट को कोई हमारे काम का नहीं है, नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट लिखो व्हिच इज माइनस का 10। ठीक है, करो भैया टोटल कितना हो रहा है पूरे का, 5 2 7 7 8 9 10 10 कैरी ओवर 1 2010 माइनस 10 माइनस के ना ये, हाँ सर माइनस है। ठीक है, तो 390 में से 10 गए तो 380 बचे। 380 580 580 580 और 1500, तो ये हो जाएगा 2080। ठीक है, 2080 मेरा क्या निकल गया, एनडीपी एमपी मुझे निकालना क्या है, जीएनपी एफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के पहले अपन ग्रॉस से नेट में जाते थे तो डेप माइनस करते थे, यहाँ पे डेप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर आपने तो बोला था डेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एनडीपी एमपी निकालना होता तो नहीं पड़ती, अपने को निकालना क्या है, जीएनपी एफसी निकालना है भाई। नेट से ग्रॉस में जाना पड़ेगा ना, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है सर, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए तो सर बाबूजी एनएफआईए प्लस होता है, और एमपी से एफसी में जाना है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी होता है सर। ठीक है, इन सब की वैल्यूज देख लो कितनी कितनी गिवन है अपने को। सर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 50, वही तो डेप होता है, 50 बार बोलता आया हूं है ना, उसका वैल्यू भी 50 ही है। फिर एनएफआईए, एनएफआईए माइनस का 30। ठीक है सर, एनएफआईए माइनस का 30। और एनआईटी, एनआईटी कितना गिवन है सर, एनआईटी मेरे ख्याल से गिवन है 40, एनआईटी गिवन है 40, एनआईटी गिवन है 40। निकालो आंसर कितना आ रहा है, मेरा जो नेट आंसर है जीएनपी एफसी, ये कितना आ रहा है, 280 प्लस 50 प्लस 40 90 90 8 दूनी 16 16 21 माइनस करने पे आएगा आंसर 2060। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक, ये होगा हमारा जीएनपी एफसी। आगे समझ में कैसे करा अपन ने, थोड़ा सा लंबा था ये क्वेश्चन, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको कहां पे आएंगे, आपके बोर्ड्स में आएंगे अगर एक्सपेंडिचर निकालने को आता है। कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें घुमा दी उसमें, जैसे एनडीपीएफसी में घुमा दिया उसने, जीएफसीएफ की जगह एनएफसीएफ दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ने 100 बार बोला है जहां नेट आ जाए तो वो सारी चीजें नेट हो जाएंगी, बस। क्लियर है? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर, पहले तो इसको मिटाओ, एनडीपी एमपी भी नहीं निकलेगा, फिर हो सकता है और कुछ निकालना हो। फिर डेप्रिसिएशन, ये इसको हटा ही देता हूँ, फॉर्मूला लिखे रहने देते, बाकी सब हटा देते हैं। निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं, वो भी हटा देते हैं। ठीक है, निकालना क्या है, जीडीपी एफसी, यहाँ यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एफसी। सर जीडीपी एमपी तो वैसे ही निकलता है, जीडीपी एमपी तो वैसे ही निकलता है, वैसे एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, सिंपल। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो वो चीजें जो गिवन रहती है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800 और 450, 800 और 450, ये तो गिवन होता है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है पीएफसीएफ और जीएफसीएफ में। मैं लिख भी दे रहा हूँ जीडीपी एफसी, कैलकुलेट जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको पता करना है। एनडीसीएफ नहीं सॉरी जीडीसीएफ, एनडीसीएफ का जीडीसीएफ, जीडीसीएफ देखो, जीडीसीएफ गिवन है क्या, अगेन सर जीडीसीएफ नहीं है, लेकिन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, एनडीसीएफ गिवन है मुझे। तो एनडीसीएफ गिवन है अगर मुझे, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दूंगा, एनडीसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट विल बी माय जीडीसीएफ। तो 150 प्लस 30, 150 प्लस 30 मैं यहीं बता दे रहा हूँ, 150 प्लस 30, या मैं इसको यहाँ लिख ऐसे लिख देता हूँ, यार 150 प्लस 30, अलग से नहीं कर रहा हूँ बेटा, है ना,
बिल्कुल भी अलग से नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी में करता जा रहा हूँ, देखते जा रहा हूँ। तो 150 प्लस 30 दैट विल बी 180। 150 है ना, हाँ सर 150 है, उसमें अपन ने 30 प्लस किया, दैट इज चेंज इन स्टॉक प्लस किया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, और क्या निकालना है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कितने गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है सर माइनस का 30, माइनस का 30। ए वेट 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 वेट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखो इसको 150, इसको डायरेक्ट लिखो भैया 150, 30 भी प्लस करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा क्यों। यहाँ पे अपन ये जी जो है ये नेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये नेट है, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, एनडीपी एमपी निकलेगा। जीडीपी एमपी निकलता था पहले, अब क्या निकलेगा, एनडीपी एमपी निकलेगा। तो ये 150 डायरेक्ट लिख दो, निकालो कितना निकल रहा है, 4 5 6, 6 दूनी 12 13 14, 14 में से 30 गए तो 1370, 1370 माय एनडीपी एमपी। नेट से ग्रॉस में चलो, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, एमपी से एफसी में जाना है, एमपी से एफसी में जाना है माइनस एनआईटी। ठीक है सर, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन देखो किसी न किसी दूसरे नाम से गिवन होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से गिवन है 50, और साथ में एनआईटी गिवन है 120, 120 एनआईटी गिवन है, माइनस करना है, माइनस कर देंगे। 1370 प्लस 50 ये हो जाएगा 1430, 1430 माइनस 120 दैट विल बी ऑटोमेटिकली 1300, 1300 विल बी माय जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी कितना हो गया, 1300 हो गया। एक चीज मेरे को वहां पे अगर आप कंफ्यूज हुए होगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एनडीसीएफ गिवन है मुझे डायरेक्टली, है ना, फिक्स्ड नहीं है वो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट गिवन है, डजंट मैटर, फिर अपने चेंज इन स्टॉक वाला कोई भी लफड़ा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने ये सोचा था कि वो एनडीसीएफ की जगह एनएफसीएफ गिवन है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो मैंने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट उसमें प्लस करा दिया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, बट आपको डायरेक्टली नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब भी दिया होगा तो आप उसको डायरेक्टली ले लोगे, और अपने को वही वाला फॉर्मूला यूज करना है कि अगर यहाँ नेट है तो ये भी नेट हो जाएगा। तो ये नेट था, तो हमने इसको भी नेट में कन्वर्ट कर लिया, और इसको नेट में कन्वर्ट करने से उसके बाद फिर हमने कन्वर्जन्स लगाए और हमारा आंसर निकाला जीडीपी। आगे बात सुनिए, 3 क्वेश्चंस अपन ने करे, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। अपन सबसे पहले तो सब कुछ रब करो, ठीक है सर, सब कुछ रब करा, इसको भी नेट से ग्रॉस पे लेके आओ और इसको भी हटाओ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला आया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, सर अपने को निकालना है, वो बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, यहां लिख भी दे रहा हूं ग्रॉस, अरे क्या हो गया ये मेरे पे, क्या निकालना है अपने को, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या अगर शॉर्ट में समझे तो जीएफसीएफ निकालना है। ठीक है सर, निकाल लेंगे क्या, कोई समस्या तो नहीं जाएगी सर निकालने में, बिल्कुल नहीं जाएगी सर। सबसे पहले तो अपन अपना पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, पीएफसीएफ, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, ठीक। इन सबको प्लस करने से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है सर। इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, जीडीपी एमपी निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 और 500, तो हमने लिख लिया 1000 और 500, कोई दिक्कत नहीं है। जीडीसीएफ, जीडीसीएफ गिवन है क्या, नहीं है सर। नेट एक्सपोर्ट गिवन है लेकिन माइनस का 50, तो नेट एक्सपोर्ट लिख लो माइनस का 50, ठीक है सर। अब मुझे निकालना क्या है, कहीं ना कहीं जीडीपी एमपी भी गिवन होगा, जीडीपी एमपी भी गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 2500, 2500 ये भी गिवन है सर। निकालना क्या है, ये निकालना, निकालो भैया।
अगर मैं इसको ऐसा पढ़ूं कि GDP-FC GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कैसे निकलता है, GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक, मुझे ये तो निकालना ही है। तो अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए और ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट गिवन होगा मुझे 100% है कहीं ना कहीं, देख लो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है मुझे, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, दैट इज 200 माइनस 300, तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मुझे गिवन है 200 माइनस 300, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ये तो मुझे निकालना ही है GFCF इज इक्वल्स टू, कहीं से मुझे GDCF पता लग जाए तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो GFCF आ जाएगा मेरे पास। सिंपल 6, 7, 8 का जो मैथमेटिक्स होता है वो इक्वेशन वाला है ना। क्या करा मैंने, पहले तो जो पूरा फॉर्मूला लिखा और जो चीजें गिवन थी वो लिखी। मेरे पास GDP FP लिखा था, मेरे पास नेट एक्सपोर्ट लिखा था, PFC लिखा था, GFC लिखा था, सब लिखा था। GDCF नहीं था, बस मेरे पास ये निकालना था। और ये अगर निकल जाता है तो GDCF का फॉर्मूला होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो मुझे निकालना ही है। मेरे पास क्या गिवन है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट गिवन है, व्हिच इज क्लोजिंग स्टॉक 200 माइनस ओपनिंग स्टॉक 300, ये दोनों को माइनस करो और जैसे तैसे करके इस वाले फॉर्मूले से GDCF निकाल लो। निकल सकता है, कुछ मत करो, इन तीन को प्लस करो, इसमें से माइनस कर दो, GDCF आ जाएगा। ये भी इक्वेशन ही, बस वो इक्वेशन आगे की जगह मैंने खड़े लेकर रखी। ठीक, करो ये टोटल 1000 प्लस 500 1500, 1500 माइनस 50 कितना हो जाएगा 1450, 2500 माइनस 1450, 2500 माइनस 1450 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 1050। तो 1050 इज माय व्हाट, 1050 इज माय GDCF सर। तो GDCF आ गया मेरे पास 1050। ठीक है, इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी माइनस में था ही। तो GFCF, ये भी माइनस का GFCF, क्योंकि इस तरफ आया प्लस प्लस लगा हुआ है इधर, तो इधर माइनस हो गया, और इधर भी प्लस लगा हुआ तो इस तरफ ले चलो, या इसको नहीं पढ़े रहे तो इस पूरे को उठा के इधर ले चलो, जहां भी तुम्हें लेके जाना हो वैसे डालो। तो 1050 प्लस माइनस का 100, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो निकाल लो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 950। तो GFCF विल बी माय 950, सॉरी प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1150, मेरे पास कितना आ जाएगा 1150 माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास GFCF आखिरी में आ जाएगा 1150। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है। तो ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ये इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको करने आने चाहिए। क्लियर है सारी बातें। यहां पे कंप्लीट होता है अपना ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर, और सारी चीजें अपन ने यहीं पर कंप्लीट करी। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं लास्ट में एक पूरी वीडियो बना दूंगा अलग से, मतलब इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा तीनों फॉर्मूलेस, बट अब मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं इसकी पूरी एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं तीनों फॉर्मूले बिल्कुल ही स्क्रैच से एक ही वीडियो में समझाऊंगा, तीनों फॉर्मूले। तो वो अगर वीडियो आपने देख ली तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूले तो समझ आ जाएंगे, फिर क्वेश्चंस करके देखना वो आपकी जिम्मेदारी है। लगभग हर एक टॉपिक के मैंने 4-4 क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। अब ज्यादा कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज। प्रॉमिस करो मुझसे कि आप लोग बैठकर आपके घर पर तीनों ही टॉपिक्स के, भले वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, सारे ही मेथड्स के क्या कंप्लीट करोगे, सारे मेथड्स के आप कंप्लीट करोगे न्यूमेरिकल्स, और वो भी बिल्कुल अच्छे से, बिना किसी वो उसके, है ना, किसी प्रकार की खुद को आप धोखा नहीं दोगे। एटलीस्ट 10 से 15-20 क्वेश्चंस आप हर एक टॉपिक के करके देखोगे। आपके पास टाइम बिल्कुल ही फ्री है, आधे घंटे की वीडियोस डलाती हैं डेली। इन वीडियोस के अलावा आपको कुछ नहीं करना है देखने के अलावा, ना आपको कहीं कोचिंग जाना है, ना किसी प्रकार की कोई चीजें पढ़नी है। ये वीडियोस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप आपके स्कूल्स जाओ, आपके टीचरों से पढ़ो। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो आप वहां भी जा सकते हो, वहां से पढ़ो, और इस वीडियो को देख के जो भी आपको बताया जा रहा है वो चीजें कंप्लीट करो, और अपना जो 12th बोर्ड्स है उसको बेहतरीन तरीके से पास करो। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो सके।